आज आप एमएसपी पे कानून हटाएंगे, कल वो फिर कहेंगे हमें बिजली फ्री कर दो, देश में पॉल्यूशन करने दो, सब्सिडी और बढ़ा दो। ये नेवर एंडिंग डिमांड है। एमएसपी बाकी फसलों को नहीं दोगे, अंडे को नहीं दोगे, दूध को नहीं दोगे, मछली को नहीं दोगे, पशुपालक है उनको नहीं दोगे। आर्थिक स्थिति से गलत है, कंज्यूमर की दृष्टि से गलत है, क्योंकि एमएसपी आप किस क्वालिटी को दोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया, लेकिन किसान आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ। किसान नेता कह रहे हैं कि अब एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं विजय सरदाना जी, कृषि व्यापार विशेषज्ञ हैं। विजय सरदाना जी, जो किसान नेता वो कह रहे हैं कि नहीं, बिना एमएसपी की गारंटी मिले कानून बने, अब हम वापस नहीं जाएंगे। तो क्या ये मुमकिन है एमएसपी देना सरकार के लिए? देखिए, सीधी सी बात है कि तीन जो किसानों के हित में, छोटे किसानों के हित में कानून थे, प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस लिया। क्या मजबूरियां थी वो हमें नहीं पता। तो आपने क्या किया, अराजक तत्वों को बढ़ावा दिया, तो उनकी डिमांड और बढ़ेगी। इसीलिए आज आप एमएसपी पे कानून हटाएंगे, कल वो कुछ और मांगेंगे, फिर वो कुछ और मांगेंगे, फिर कहेंगे हमें बिजली फ्री कर दो, फिर हमें कहेंगे देश में पॉल्यूशन करने दो, फिर हमें कहेंगे कि साहब हमें अब सब्सिडी और बढ़ा दो, फिर आपको बहुत कुछ। तो ये नेवर एंडिंग डिमांड है। किसान नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती कि इस देश में सिर्फ 4% टैक्स पेयर हैं। जिस पैसे की वो डिमांड कर रहे हैं वो आएगा कहां से, ये बता दें। क्योंकि जिस एमएसपी की खरीदारी की आप बात कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो और जिन चीजों की कमी है वो किसान उगाना नहीं चाहता। अब समस्या ये है कि अगर किसान अपनी मर्जी से उगा रहा है तो अपना बाजार खुद ढूंढे, या तो सरकार प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करे और फिर एमएसपी दे कि हम इतना चाहते हैं और इससे आगे नहीं देंगे, या तो किसान प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए तैयार हो तब एमएसपी की बात हो, क्वालिटी के मानक निर्धारित करें तब एमएसपी की बात हो। आप कुछ नहीं चाहते कि ये देश का पैसा हम लूट लें, क्योंकि हम पॉलिटिकल पावर हैं इसलिए इस देश को लूटा जाए। तो ठीक है, यही अंग्रेजों ने किया था, यही किसान कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर सरकार इन किसान नेताओं की बात मान लेती है तो क्या वाकई में सरकार के लिए मुनासिब या मुमकिन हो पाएगा? कितना बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर? देखिए, टोटल एग्रीकल्चर जो वैल्यू है हिंदुस्तान में वो करीब 30 से 31 लाख करोड़ है। संविधान ये कहता है कि हर नागरिक बराबर है। तो आप सिर्फ गेहूं किसान को एमएसपी दोगे, बाकी फसलों को नहीं दोगे, अंडे को नहीं दोगे, दूध को नहीं दोगे, मछली को नहीं दोगे, बाकी जो प्रोडक्शन हो रहा है, पशुपालक है उनको नहीं दोगे। मतलब ये हमारे जो आंदोलनकारी किसान हैं ये देश के चहेते हो गए और बाकी किसान विदेशी हो गए, ये आप कहना चाह रहे हो। तो पहली बात तो ये है कि कोई लॉजिक नहीं है। और अगर 31 लाख करोड़ की अगर सरकार बात कर रही है कि हम सबको एमएसपी देंगे, और इस देश का टोटल टैक्स रेवेन्यू आज की तारीख में 18 लाख करोड़ है और वो भी पूरा नहीं पड़ता, इसलिए भारत सरकार हर साल 5 से 8 लाख करोड़ रुपए उधार लेके देश चलाती है। अब आप उस पर 31 लाख करोड़ का बोझ डाल दो, उसमें से 30-35% मान लीजिए 5-7 लाख करोड़ प्राइवेट सेक्टर खा लेगा। किसान क्या करेगा? 20 रुपए की गेहूं एफसीआई को देगा और बाद में फूड सिक्योरिटी में 2 रुपए की गेहूं खरीदेगा। तो पहले टैक्स पेयर 20 रुपए किसान को दे और बाद में 18 रुपए की सब्सिडी दें और 40% हैंडलिंग कॉस्ट एफसीआई का वो जोड़ो, तो हिंदुस्तान में 1 किलो गेहूं की कीमत 45 रुपए बैठेगी। तो सर, ऐसे में हम जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे, हमारे देश में प्रोडक्शन भी जो है खाद्यान्नों का वो कहीं जरूरत के हिसाब से कहीं ज्यादा है, और वो भी जो है सरकार के ऊपर एक बड़ा बोझ बन जाएगा अगर एमएसपी लागू होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आई है, पूरे दुनिया में क्या होता है, यूरोप की बात ये करते हैं सब्सिडी की, यूरोप में प्रोडक्शन कट होता है, वहां किसानों को कह दिया जाता है इससे आगे अगर आप उगाएंगे तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, और सरकार उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करती है। किसान वहां समझदार है, वो देश बर्बाद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेयर सिर्फ 2 से 3% है, जबकि बाकी देशों में 60 से 80% टैक्स पेयर है और वहां पे किसान 2 से 4% है। तो 60 लोग 4 लोगों का बोझ उठा सकते हैं, लेकिन 4 लोग 60 लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। ये कॉमन सेंस हमारे किसान नेताओं को समझ में नहीं आती है। सर, अगर हम सिर्फ एक आंकड़े के हिसाब से बात करें कि हमारे देश में कितना उत्पादन हो जाता है और कितनी खपत है, और क्या जो बाकी जो खपत नहीं होती उसका क्या होता है, और अगर ये एमएसपी लागू हो जाती है तो क्या वो भी एक अतिरिक्त बोझ होगा या बर्बाद होगा? बिल्कुल बर्बाद होगा, क्योंकि एमएसपी के नीचे आप खरीद नहीं सकते। तो जितनी जरूरत है उतनी खरीदूंगा। जैसा मैंने आपको कहा कि पूरे देश में साल भर अगर मैं भरपेट खाना खाता हूं तो मेरे को 140 मिलियन टन आदमी के खाने के लिए चाहिए। प्रोडक्शन मेरा 350 मिलियन टन है, मैं सिर्फ अनाज की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी दूध, दही, मछली वो सब अलग है, मैं गिन भी नहीं रहा हूं। उसमें से आपकी 140 की जो
कंजम्पशन है 350 में से जो आपका 110 बिलियन टन बिका, वो या तो आपका फीड में जाता है, या आपका प्रोसेसिंग में जाता है, या आपका थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता है, और बाकी एफसीआई के गोडाउन में सड़ता है। अगर आज आप इसको लॉ बना देते हैं तो जो पशुपालक है, जो सस्ते में अनाज खरीद के पशु को खिलाता है, वो नहीं खिला पाएगा। पिछले 3 महीने में अगर आप उठा के देख लें तो मुर्गी के किसान भारत की सरकार को कह रहा था कि आपके यहाँ सोयाबीन बहुत महंगा है, हमें आयात करने दो। मुर्गी का किसान भी किसान है, वो तो आयात करने को मांग रहा है क्योंकि हिंदुस्तान का जो सोयाबीन का किसान है उसको प्रॉफिट चाहिए, और मुर्गी का किसान कहता है मैं दे नहीं सकता। अब आपस में फैसला करें कि रेट क्या होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के एमएसपी कुछ शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, एमएसपी कानून बनाना बिल्कुल भी देश के लिए हितकारी नहीं है। देखिए, आर्थिक स्थिति से गलत है, कंज्यूमर की दृष्टि से गलत है, और सबसे ज्यादा अगर कोई मरेगा तो किसान मरेगा, क्योंकि एमएसपी आप किस क्वालिटी को दोगे? खेत में तो कोई फैक्ट्री तो है नहीं। 30-40% आपको एमएसपी ग्रेड मिलेगा, बाकी का किसान क्या करेगा? क्योंकि उसके नीचे किसान बेच नहीं सकता एमएसपी के नीचे, क्योंकि जो भी खरीदेगा वो जेल जाएगा। एमएसपी देने लायक वो क्वालिटी नहीं है। अब किसान सोचे उसको करना क्या है। यानी साफ तौर पर विजय सरदाना जी ने बखूबी बताया कि क्यों एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के कानून नहीं बना सकती सरकार, और अगर बनाती है तो क्या दिक्कतें आएंगी। हमारे देश में जो टैक्स पेयर है वो महज 3 से 4% है, जबकि आबादी जो उसके ऊपर भरोसा या उसके ऊपर डिपेंड है वो करीबन 60% है, जिसको जो है उसका भार उठाना है। तो ऐसे में कैसे मुमकिन है अतिरिक्त जो प्रोडक्शन होगा, अगर वो सरकार एमएसपी रेट पर खरीदेगी तो फिर जो उसकी बर्बादी होगी या उसका कंजम्पशन नहीं होगा तो उसका वो पैसा कहाँ जाएगा। तो कुल मिलाकर के देश के ऊपर जो बोझ पड़ेगा वो 30-31 लाख करोड़ का पड़ेगा जाकर के, जबकि आपकी अर्थव्यवस्था ही 18 लाख करोड़ के आसपास की है। तो ऐसे में उसकी भरपाई कैसे होगी? यानी आंकड़ों के लिहाज से साफ तौर पर विजय सरदाना जी ने बताया कि कैसे एमएसपी एक कानून बनाना क्यों मुश्किल है सरकार के लिए, और भारत सरकार के सामने तो और बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ की आबादी निश्चित तौर पर देश के बाकी देशों की तुलना में तो कहीं ज्यादा है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।